साल 1857 से पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। कंपनी व्यापार के बहाने आई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश की सत्ता अपने हाथ में ले चुकी थी। भारतीय राजा महाराजाओं की शक्तियां छीनी जा रही थीं, किसानों से भारी कर वसूले जा रहे थे और कारीगर बेरोजगार होते जा रहे थे। जनता में गुस्सा बढ़ रहा था। इसी बीच अंग्रेजों ने भारतीय समाज और धर्म में भी दखल देना शुरू किया। कई परंपराएं बदली जा रही थीं। लोगों को लगने लगा कि उनकी आस्था और जीवन शैली पर हमला हो रहा है। यह असंतोष अंदर ही अंदर सुलग रहा था। फिर आया वह चिंगारी वाला पल। अंग्रेजी सेना में नई एनफील्ड राइफल लाई गई। उसके कारतूसों के बारे में अफवाह फैली कि वे गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं। सिपाहियों को कारतूस मुंह से काटने पड़ते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। कई सिपाहियों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी। यहीं से विद्रोह की चिंगारी खुली आग बन गई। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी, लेकिन इससे डर नहीं, बल्कि गुस्सा और फैल गया। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। वे जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गई। विद्रोह तेजी से फैलने लगा। कानपुर में नाना साहेब ने नेतृत्व संभाला। अवध, लखनऊ में बेगम हजरत महल आगे आईं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। मध्य भारत में तांत्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। किसान, कारीगर और आम जनता भी हथियार उठाकर साथ खड़ी हो गई। लेकिन विद्रोहियों के पास न तो एकजुट राष्ट्रीय नेतृत्व था, न पर्याप्त आधुनिक हथियार। कई भारतीय राजा तटस्थ रहे या अंग्रेजों का साथ दे बैठे। अंग्रेजों के पास संगठित सेना, संसाधन और स्पष्ट रणनीति थी। धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे केंद्रों पर फिर से कब्जा कर लिया। दिल्ली गिरने के बाद बहादुर शाह झप्पर को पकड़ लिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। तांत्या टोपे पकड़े गए और फांसी दी गई। 1858 तक विद्रोह लगभग दबा दिया गया। विद्रोह के बाद बड़ा बदलाव आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू हुआ। सेना और प्रशासन में बड़े सुधार किए गए ताकि भविष्य में ऐसा विद्रोह न हो। हालांकि 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका असर गहरा था। इसने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि वे मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दे सकते हैं। यही चेतना आगे चलकर संगठित राष्ट्रीय आंदोलन बनी और अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के रास्ते खुले। इस तरह 1857 का विद्रोह आजादी की पहली जोरदार आवाज बनकर इतिहास में दर्ज हुआ। हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें।